कभी कभी जीवन के किसी शांत पल में आप खुद से पूछते हैं कि क्या आपकी मेहनत सच में सही दिशा में जा रही है? क्या आप वही व्यक्ति बन रहे हैं जिसकी उम्मीद आप बचपन में करते थे? यही वह जगह है जहां यह ऑडियो बुक आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। यह आपको सिखाएगी कि असली नेतृत्व केवल बड़े पदों या ऊंची कुर्सियों का खेल नहीं है। असली नेतृत्व वो ताकत है जो भीतर से उठती है, जो आपके फैसलों में दिखाई देती है और जो आपकी उपस्थिति से दूसरों को सुरक्षित महसूस कराती है। यहां आप सीखेंगे कि प्रभाव कैसे बनाया जाता है, सम्मान कैसे कमाया जाता है और अपनी क्षमता को कैसे जगाया जाता है। हम में से कई लोग आज एक गहरी उलझन में जी रहे हैं। बाहर से हम शांत दिखते हैं, पर भीतर दबाव, तुलना और असफलता का डर बैठा होता है। कभी लगता है कि लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते, कभी लगता है कि हमारी आवाज भीड़ में खो जाती है, कभी खुद को उसी जगह खड़ा देखते हैं जहां सालों पहले थे। और इन सब के बीच एक चुभन हमेशा मौजूद रहती है। क्या हम किसी के लिए मायने रखते हैं? क्या हमारी उपस्थिति किसी दिशा को बदल सकती है? अगर आपके भीतर यह बेचैनी है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं। और अच्छी बात यह है कि यह बेचैनी ही आपकी असली ताकत बन सकती है, क्योंकि यही आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां आप समझते हैं कि नेतृत्व जन्मजात नहीं होता, यह भीतर से तैयार किया जाता है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आपके फैसलों में स्पष्टता आती है, आपकी बात में वजन शामिल होता है और आपका रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप अपनी दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे लोगों में भरोसा पैदा कर सकते हैं और कैसे खुद को उस स्तर तक उठा सकते हैं जहां सम्मान खुद आपके कदमों तक चला आता है। आप यह भी समझेंगे कि नेतृत्व कोई जटिल कला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की समझ, ईमानदारी और आत्मविश्वास का सरल रूप है। और इन सारी बातों के बीच एक ऐसी बात है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते। एक ऐसा विचार जो जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। एक सीक्रेट आइडिया जो अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी पूरी सोच, आपका पूरा जीवन अलग दिशा में बहने लगेगा। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, लेकिन आप नहीं चूकेंगे क्योंकि आप अभी इसे सुनने वाले हैं। तो चलिए अब उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां आप अपनी पहचान को नए रूप में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इनर ग्रेविटी ऑफ लीडरशिप। जब जीवन की दौड़ में हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तब अक्सर एक ही सवाल दिल को चुभता है, क्यों कुछ लोग सबके बीच होते हुए भी गुम हो जाते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े होकर भी दिशा बना देते हैं। इसका जवाब बाहर नहीं, भीतर है। आपके भीतर एक अदृश्य खिंचाव है, एक ग्रेविटी जो लोगों को आपकी तरफ खींच सकती है या दूर कर सकती है। यह ग्रेविटी आपके शब्दों से नहीं, आपकी मौजूदगी से बनती है। लीडरशिप की यही पहली और गहरी सच्चाई है। आप जैसा भीतर हैं वही बाहर फैलता है। कई बार रातों को आपको नींद नहीं आती और आप सोचते हैं कि जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप से असंतोष का एहसास रहता है। शायद आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा या आपकी आवाज को वह महत्व नहीं मिल रहा जिसकी आपको जरूरत है। यह दर्द बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि हर इंसान दिल में एक इच्छा लेकर चलता है कि लोग उसे सुने, उसे माने, उसके शब्दों में वजन हो। पर जो वजन आप बाहर ढूंढते हैं वह पहले अंदर पैदा होता है। मैंने ऐसे अनगिनत युवाओं को देखा है जो टैलेंट रखते हैं, स्किल्स रखते हैं, पर अपने भीतर की असुरक्षा और कंपैरिजन के दबाव में टूट जाते हैं। उनसे जब पूछो कि उन्हें क्या चाहिए तो वे कहते हैं रिस्पेक्ट, पर्पस, क्लैरिटी। और जब पूछो कि उन्हें क्या रोक रहा है तो वे चुप हो जाते हैं। उनके भीतर की वही चुप्पी असली जंग है। लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद से भागना बंद करते हैं
और अपने भीतर की खींच, अपनी इनर ग्रेविटी को समझना शुरू करते हैं। एक समय था जब एक युवक मेरे पास आया और बोला, मुझे लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। उसकी आवाज में दर्द था। वह स्मार्ट था, केपेबल था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। मैंने उससे पूछा, क्या आप खुद को गंभीरता से लेते हैं? उसने सिर झुका लिया। यही वह पल था जब उसने समझा कि लोगों की नजर में आपकी कीमत आपके खुद के नजरिए से बनने लगती है। अगर आप अपने भीतर नेतृत्व की गहराई महसूस नहीं करते, तो दुनिया भी उसे कैसे पहचानेगी? अपने भीतर की ग्रेविटी को मजबूत करने का पहला कदम है अपने आप को देखने का साहस। आप कौन हैं जब आप अकेले होते हैं? क्या आपको अपने डिसीजंस पर भरोसा है? क्या आपका दिल शांत होता है जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, या आप तुरंत घबरा जाते हैं? आप जितना खुद को समझते हैं, उतना ही आपकी मौजूदगी का असर बदलता है। लोगों को आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा महसूस होती है। लीडरशिप एक लाउड स्किल नहीं है, यह एक डीप प्रेजेंस है। कभी कभी आपको लगता है कि आपका अतीत आपको रोक रहा है, किसी की कही बात, किसी रिश्ते का टूटना, किसी फेलियर का दर्द। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अतीत आपकी ग्रेविटी बढ़ा भी सकता है, अगर आप उसे स्ट्रेंथ की तरह देखना सीख लें। जिस तरह समुद्र की गहराई उसकी सतह को शांत बनाती है, वैसे ही आपकी जिंदगी के दर्द और अनुभव आपके चेहरे पर एक अलग तरह की मैच्योरिटी ला सकते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जिसे जीवन ने तराशा हो, सिर्फ पॉलिश्ड न बनाया हो। इस अध्याय का उद्देश्य आपको बताना है कि आपकी असली लीडरशिप आपके भीतर बन रही है। आप जैसे भीतर हैं, वैसे ही आपके रिश्ते, आपके डिसीजन और आपका प्रभाव बनता है। आप चाहे कितने भी शब्द बोल लें, लेकिन आपकी असली पहचान आपकी इनर ग्रेविटी से ही बनती है। और जब यह ग्रेविटी मजबूत हो जाती है, तो लोग आपकी तरफ खींचते हैं, स्वेच्छा से, सम्मान से, भरोसे से। अब आपका पहला कदम यही है, अपने भीतर एक शांत जागरूकता पैदा करना। बिना डर के, बिना कंपैरिजन के खुद को महसूस करना। जब आप ऐसा करते हैं, तब लीडरशिप शुरू होती है, चाहे आप किसी बड़े स्टेज पर हों या अपने कमरे में अकेले। आपकी मौजूदगी ही आपका पहला लेसन बन जाती है, और लोग उसे महसूस करने लगते हैं, चाहे वे कुछ कहें या नहीं। चैप्टर 2, द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे आप लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि यह रास्ता सिर्फ इन्फ्लुएंस का नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। बहुत से लोग इन्फ्लुएंस चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे डराती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन हल्का नहीं होता। यह आपकी रातों की नींद बदल सकता है, आपके डिसीजंस को भारी कर सकता है, और आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर सकता है जहां सही करना हमेशा आसान नहीं होता। आपने शायद कभी किसी मिस्टेक के बाद वह बेचैनी महसूस की होगी, दिल में बैठा हुआ डर कि कहीं आपने किसी को हर्ट न कर दिया हो, या आपके निर्णय से किसी की उम्मीद टूट न गई हो। यही डर लीडरशिप की शुरुआत है। नॉट फियर बट अवेयरनेस। अवेयरनेस कि आपके एक कदम से किसी और की जिंदगी प्रभावित हो सकती है, और जब आपको यह एहसास होता है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना असली वजन दिखाती है। मैंने एक बार एक युवती से बात की थी जो एक छोटे से टीम की लीडर थी। उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती टास्क्स नहीं थे, बल्कि लोगों के इमोशंस थे। वह बोली, काम समझ आता है, पर किसी के चेहरे का सूख जाना, किसी का टूटना, किसी का साइलेंट हो जाना, यह सब मेरे दिल पर असर करता है। यही लीडरशिप है, किसी का इमोशन आपके भीतर तक उतर जाए और फिर भी आप टूटे बिना दिशा दिखा सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन आपको मजबूत भी बनाता है और संवेदनशील भी। कई लोग लीडरशिप को पावर समझ लेते हैं, लेकिन असली पावर वही है जो आपके बोझ को कम ना करे, बल्कि बढ़ाए। जब कोई आप पर भरोसा करता है, तो वह सिर्फ आपकी क्षमता पर नहीं, आपकी नीयत पर भी भरोसा करता है। और नीयत में गड़बड़ तभी होती है
जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, जो गलती मानने में हिचकते हैं, जो फ्रेजाइल ईगो के कारण किसी से माफी भी नहीं मांग पाते। ये लोग चमकते तो हैं पर टिकते नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ग्राउंडेड बनाती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आपकी ओर उम्मीद से देखते हैं। यह वजन कभी कभी भारी लगता है, लेकिन यह वही वजन है जो आपके व्यक्तित्व को शेप देता है। जैसे कंधों पर रखा हुआ हल्का सा बच्चा भी आपके चलने के तरीके को बदल देता है, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिसीजंस को गहराई देती है। आप उतावलेपन से बचते हैं, इंपल्सिव रिएक्शंस को रोकते हैं और खुद को एक शांत दिशा देने लगते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप इस वजन के लिए तैयार नहीं हैं। यह बिल्कुल सामान्य है। लीडरशिप कोई इंस्टेंट स्किल नहीं है। यह धीरे धीरे आपके भीतर जगह बनाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ईगो से अलग करती है। यह आपको सिखाती है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को भी अपने चॉइसेस में शामिल करें, और जब आप ऐसा करते हैं तभी आप भरोसेमंद बनते हैं। इस अध्याय का संदेश सरल है। अगर आप लीडरशिप चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गले लगाना सीखिए। आप जितना इसे अपनाएंगे उतना ही आपका कैरेक्टर मजबूत होगा, और जब आपका कैरेक्टर मजबूत होगा तब आपकी प्रेजेंस अपने आप असर पैदा करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थकाती नहीं है, यह आपको इवॉल्व करती है। चैप्टर 3, विजन दैट सीज बियॉन्ड द नॉइज। कई बार जीवन इतनी तेज आवाजों से घिर जाता है कि आपको अपनी ही दिशा सुनाई नहीं देती। चारों तरफ कंपैरिजन की हलचल, जल्दी सफल होने का दबाव और दूसरों के जजमेंट्स का शोर घूमता रहता है। ऐसे माहौल में विजन खो जाना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन लीडरशिप तभी जन्म लेती है जब आप इस शोर के पार देखने की क्षमता विकसित करते हैं। विजन कोई विचार नहीं, बल्कि एक शांत दृश्य है जो आपके भीतर उभरता है और आपको रास्ता दिखाता है, चाहे बाहर कितनी ही हलचल क्यों ना हो। आपने शायद वह भावना महसूस की होगी जब आप किसी भीड़ भरे कमरे में होते हैं, पर भीतर अजीब सी खाली आवाज गूंजती रहती है। आप सोचते हैं कि आपको कहां जाना है, कौन सा कदम सही है, और क्या आपका सपना कभी सच होगा। इसी कंफ्यूजन के बीच विजन एक दीपक की तरह जलता है। यह आपको बताता है कि आप कौन बनना चाहते हैं, भले ही दुनिया आपको किसी और दिशा में धकेलने की कोशिश करे। एक बार एक युवा मुझसे मिला। वह बोला कि उसका मन कई दिशाओं में खिंच रहा है। कभी उसे लगता कि वह कुछ बड़ा करेगा, और कभी लगता कि उसकी जिंदगी बस ऐसे ही बीत जाएगी। मैंने उससे पूछा, आपको भीतर क्या शांत करता है? वह कुछ देर चुप रहा और बोला, जब भी मैं अकेले बैठकर सोचता हूं तो एक ही बात आती है, मुझे ऐसा काम करना है जो किसी की जिंदगी में रोशनी लाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही आपका विजन है, बस शोर ने उसे ढक रखा है। विजन वही है जिसे सोचते ही आपका दिल शांत हो जाए, और लीडरशिप वही है जब आप उस विजन को थामे रखें, चाहे रास्ता कठिन हो। विजन आपको दिशा देता है और आपकी हर कोशिश मीनिंगफुल बनाता है। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, क्योंकि विजन आपके चेहरे पर क्लैरिटी लाता है, आपकी बातों में डेप्थ लाता है, और आपके डिसीजंस में स्टेबिलिटी पैदा करता है। सच्चा विजन बाहर की दुनिया पर नहीं, भीतर की जरूरतों पर आधारित होता है। यह फेम से नहीं, पर्पस से पैदा होता है। और जब विजन मजबूत हो जाता है तो आपकी जर्नी किसी और की अप्रूवल पर निर्भर नहीं रहती। आप वही करते हैं जो सही है, क्योंकि भीतर एक लाइट लगातार जल रही होती है। यही लाइट धीरे धीरे दूसरों की भी दिशा बन जाती है, और लोग आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आंखों में भरोसा दिखता है। चैप्टर 4, करेज टू स्टैंड अलोन। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आप जानते हैं कि आपको कौन सा कदम सही लगता है, लेकिन वही कदम सबसे कठिन भी होता है। अकेले खड़े होने का साहस हर किसी में नहीं होता। यह साहस वही महसूस कर सकता है जिसने कभी अपने दिल की आवाज सुनी हो और फिर उस आवाज के साथ खड़ा भी रहा हो।
लीडरशिप की यह सच्चाई दर्दनाक भी है और सुंदर भी। कभी कभी आपको अकेले चलना पड़ता है ताकि दूसरों को रास्ता दिखाई दे। बहुत बार आपको लगता होगा कि अगर आप ट्रूथ बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आप किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होंगे तो शायद आप अकेले रह जाएंगे। यह डर बिल्कुल पहचान वाला है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही भीड़ में सुरक्षित महसूस करना है। लेकिन भीड़ हमेशा सही दिशा नहीं दिखाती। कई बार भीड़ सिर्फ सुरक्षित लगती है, पर सच्ची दिशा अलग होती है। करेज वही है, भीड़ के आराम को छोड़कर उस दिशा की तरफ बढ़ना जिसमें सच्चाई है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक युवक अपनी नौकरी में लगातार कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। हर दिन उसे लगता कि वह गलत माहौल में काम कर रहा है, लेकिन स्टेबल रहने की वजह से बोल नहीं पाता। एक शाम वह मेरे पास आया और बोला, क्या मैं गलत कर रहा हूं अगर मैं अपनी शांति के लिए यह नौकरी छोड़ दूं? मैंने उससे पूछा, क्या आपको अपने फैसले पर भरोसा है? उसने धीमे से कहा, हां, पर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मैंने कहा, अकेला होना डरावना लगता है, लेकिन कई बार वही पल आपकी रीढ़ सीधी कर देता है। आपने भी शायद ऐसे डिसीजंस महसूस किए होंगे जहां दिल साफ था पर पैर कांप रहे थे। यह वही जगह है जहां लीडरशिप का जन्म होता है। करेज का मतलब लाउड होना नहीं है। करेज का अर्थ यह है कि आप अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ते, चाहे रास्ते में कितने ही सवाल क्यों ना उठें। कभी कभी सही दिशा में लिया गया अकेला कदम आपको वह स्ट्रेंथ देता है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अकेले खड़े होने का साहस आपको स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस देता है और आपको भीतर से स्थिर बनाता है। जैसे जैसे आपका करेज बढ़ता है, लोग आपकी सिंसेरिटी को महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि आप आदतों की वजह से नहीं, सच्चाई की वजह से डिसीजंस लेते हैं। यही वह चीज है जो एक सामान्य इंसान को लीडर बनाती है। करेज आपको भीड़ से नहीं, अपने आप से जीत दिलाता है। चैप्टर 5, कैरेक्टर दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। लीडरशिप सिर्फ इन्फ्लुएंस, स्किल्स या स्ट्रेटजी का विषय नहीं है। असली लीडरशिप कैरेक्टर से बनती है। कैरेक्टर वह आधार है जिस पर हर रिश्ता, हर डिसीजन और हर सफलता खड़ी होती है। अगर कैरेक्टर मजबूत नहीं है तो इन्फ्लुएंस टिक नहीं पाता। कैरेक्टर आपको आपके ईगो से अलग करता है और आपकी नीयत को साफ रखता है। यही वह गुण है जो दूसरों को आपके बारे में भरोसा दिलाता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन भरोसा नहीं जगा पाते, और ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कम बोलते हैं पर उनकी मौजूदगी में एक तरह की शांति और वेट महसूस होता है। यही कैरेक्टर का असर है। कैरेक्टर शब्दों से नहीं, चॉइसेस से बनता है। यह आपके भीतर यह जागरूकता पैदा करता है कि आप गलत रास्ते से तेज नहीं दौड़ना चाहते, बल्कि सही दिशा में धीरे चलना पसंद करते हैं। एक बार एक युवा अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेकर परेशान था। वह बोला कि उसके आसपास लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं और वह खुद को पीछे महसूस कर रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बराबरी करें या आपका भरोसा करें? वह चुप हो गया। कई बार लोग तेज दिखना चाहते हैं पर मजबूत बनना भूल जाते हैं। कैरेक्टर वही है जो आपको शांत, स्टेडी और ग्राउंडेड रखता है, चाहे आसपास की दुनिया कितनी भी बदलती रहे। कैरेक्टर आपको अपनी वैल्यूज की याद दिलाता है। यह आपको टेम्पटेशन से बचाता है, चाहे वह आसान सफलता का लालच हो या किसी को इंप्रेस करने की जरूरत। कैरेक्टर का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अकाउंटेबल होना है। हर गलती के बाद खुद को देखने का साहस ही कैरेक्टर है। कैरेक्टर आपकी जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है, क्योंकि यह आपको हर कदम पर इंटेग्रिटी के साथ जीना सिखाता है। जब आपका कैरेक्टर साफ होता है तो आपकी लीडरशिप गहरी होती है। लोग आपके डिसीजंस पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी नीयत साफ है। कैरेक्टर वह धागा है जो आपकी पूरी लीडरशिप को एक साथ पकड़ कर रखता है। उससे ही आपकी रिस्पेक्ट बनती है और उससे ही आपका इन्फ्लुएंस मीनिंगफुल बनता है। कैरेक्टर आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि एक स्थिर लीडर बनाता है। चैप्टर 6, इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स।
लीडरशिप का सबसे सुंदर और सबसे कठिन पहलू यह है कि आप किसी को मजबूर किए बिना भी उनके दिल को छू लें। इन्फ्लुएंस का अर्थ कंट्रोल नहीं है। इन्फ्लुएंस वह ऊर्जा है जो आपके शब्दों, आपके व्यवहार और आपकी नीयत से निकलकर धीरे धीरे किसी और की सोच में जगह बनाती है। यह तब पैदा होता है जब लोग महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, बल्कि उनका भी भला चाहते हैं। बहुत से लोग इन्फ्लुएंस को लाउड पर्सनालिटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से या ज्यादा दिखने से वे लोगों को प्रभावित कर लेंगे। लेकिन सच्चा इन्फ्लुएंस अक्सर शांत होता है। वह उन पलों में दिखता है जब आप किसी की कठिनाई सुनते हैं बिना किसी जजमेंट के। इन्फ्लुएंस तब बढ़ता है जब आप किसी की गलती पर चिल्लाने की बजाय उसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा कि उसकी टीम उसे गंभीरता से नहीं लेती। उसने बताया कि जब वह अपनी राय देता है तो लोग सुन जरूर लेते हैं, लेकिन मानते नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या आप उन्हें समझते हैं? वह बोला, जी, मैं कोशिश करता हूं। फिर मैंने पूछा, क्या उन्हें लगता है कि आप सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी उपलब्ध हैं? वह चुप हो गया। इन्फ्लुएंस वहीं पैदा होता है जहां व्यक्तिगत जुड़ाव होता है। लोग आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनके दिल के करीब हैं। इन्फ्लुएंस का असली आधार कैरेक्टर है। आप किसी पर जोर डालकर उसे अपना फॉलोअर नहीं बना सकते। लोग वही करते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। भरोसा तब बनता है जब आप अपनी बात पर टिके रहते हैं, जब आपकी नीयत साफ होती है और जब आप लोगों को उनकी कीमत महसूस कराते हैं। इन्फ्लुएंस कभी भी इमीडिएट नहीं होता। यह समय लेता है, जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। इन्फ्लुएंस की खूबसूरती यह है कि यह एक इनविजिबल कनेक्शन है। आप किसी को आदेश नहीं देते, फिर भी वे आपकी उपस्थिति से सीखने लगते हैं। आपकी शांति, आपकी ईमानदारी और आपका धैर्य, यही आपकी इन्फ्लुएंस की असली पहचान है। लीडरशिप का यही जादू धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरता है। चैप्टर 7, पीपल बिफोर पावर। लीडरशिप की दुनिया में पावर एक ऐसा आकर्षण है जो कई लोगों को असली रास्ते से भटका देता है। पावर दिखने में चमकदार लगती है, पर अगर उसके पीछे कंपैशन नहीं है तो वह आपको दूसरों से दूर कर देती है। सच्चा लीडर वही है जो पावर को नहीं बल्कि लोगों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि लीडरशिप रिश्तों की जमीन पर उगती है और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें सम्मान और समझ मिले। आपने शायद वह अनुभव किया होगा जब कोई आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, लेकिन आपको उसके साथ सहज महसूस नहीं होता। उसकी बात में डर तो होता है, पर भरोसा नहीं। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप खुलकर बात कर लेते हैं, क्योंकि वह आपकी भावनाओं को समझता है। यही फर्क पावर और पीपल सेंट्रिक लीडरशिप में है। पावर आपको अधिकार देती है, लेकिन लोग आपको दिल देते हैं, और दिल मिलने पर इन्फ्लुएंस सबसे गहरा होता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पोजीशन का इतना उपयोग किया कि लोग उससे मिलने से भी कतराने लगे। लेकिन जब उसका छोटा सा टीम मेंबर उसने से कहा, आप हमें सुनते नहीं, सिर्फ आदेश देते हैं, तो पहली बार उसके भीतर कुछ हिला। उसे एहसास हुआ कि पावर उसे ऊंचा जरूर दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वह अकेला हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदला। वह सुनने लगा, मुस्कुराने लगा और लोगों के अनुभवों में दिलचस्पी लेने लगा। कुछ ही महीनों में वही लोग जो उससे डरते थे उसका सम्मान करने लगे। बदल गई थी उसकी प्रायोरिटी, पावर से लोग। और यही लीडरशिप है। जब आप पीपल फर्स्ट सोचते हैं तो आप किसी की मेहनत को देख पाते हैं, उसकी संघर्ष को महसूस कर पाते हैं और उसके टैलेंट को पहचान पाते हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। आप सिर्फ सामने वाले को नहीं देखते, बल्कि उसे समझते हैं। यही समझ पावर को मीनिंगफुल बनाती है। लीडरशिप वह है जिसमें आप लोगों की डिग्निटी को इंटैक्ट रखते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक कठोर निर्णय भी सम्मान के साथ ले सकते हैं अगर आपकी नीयत साफ है। लोग हार्श वर्ड्स को भूल जाते हैं,
लेकिन डिसरिस्पेक्ट को कभी नहीं भूलते। आपकी सफलता तभी पूरी होती है जब आपके साथ चलने वाले लोग खुद को वैल्यूड महसूस करें। चैप्टर 8, द डिसिप्लिन टू ग्रो डेली। लीडरशिप कोई एक बार सीखी जाने वाली कला नहीं है। यह एक सतत यात्रा है जहां हर दिन आप एक छोटे कदम से अपने आप को बेहतर बनाते हैं। डिसिप्लिन इसका आधार है। बिना डिसिप्लिन के टैलेंट भी थक जाता है और इंस्पिरेशन भी फीकी पड़ जाती है। डिसिप्लिन वह आदत है जो आपको आगे बढ़ाती है, भले ही मन न हो, भले ही रास्ता कठिन हो और भले ही प्रोग्रेस धीमी लगे। कई बार सुबह उठते ही आपको लगता है कि आज कुछ करने का मन नहीं है। थकान, उदासी या किसी पुराने दर्द की याद आपको रोक लेती है। लेकिन लीडरशिप का सच ये है कि आप सिर्फ अपने मूड पर नहीं, अपनी कमिटमेंट पर चलते हैं। ये कमिटमेंट आपको सक्षम बनाती है कि आप कठिन दिनों में भी अपने लक्ष्यों से जुड़े रहें। डिसिप्लिन आपकी इच्छाओं को शेप देता है और आपके कैरेक्टर को स्थिर बनाता है। एक बार एक युवा ने मुझसे पूछा, मैं अपने गोल्स पर टिक नहीं पाता, मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा, अपने सपनों को हैबिट्स में बदलो। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम लो, बहुत छोटा, पर उस कदम को छोड़ना मत। उसने धीरे धीरे शुरुआत की। पहले वह रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ता था, फिर 10, फिर आधा घंटा। कुछ महीनों में उसका पूरा माइंडसेट बदल गया। उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे वैसा बना दिया जैसा वह हमेशा बनना चाहता था। डेली ग्रोथ आपको शांत बनाती है। आप हर दिन थोड़े मजबूत, थोड़े स्पष्ट और थोड़े जागरूक होते जाते हैं। डिसिप्लिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका समय कितना कीमती है। यह आपको तैयार करता है उन जिम्मेदारियों के लिए जो भविष्य में आएंगी। डिसिप्लिन आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर बन चुके हैं। लीडरशिप की गहराई तभी दिखाई देती है जब आप खुद को रोज सुधारते हैं। दूसरों को दिशा देने से पहले आप खुद एक दिशा में चलने लगते हैं। डेली ग्रोथ आपकी लीडरशिप को ऑथेंटिक बनाती है, क्योंकि आप वही सिखाते हैं जो आप जीते हैं। डिसिप्लिन आपको भीतर से स्थिर करता है और आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। कंक्लूजन, यह यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है और शायद इस वक्त आपके भीतर कई तरह की भावनाएं चल रही होंगी। कभी हल्की शांति, कभी नई उम्मीद और कभी वह कोमल डर कि क्या आप आगे भी इस रास्ते पर टिके रह पाएंगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। नेतृत्व की राह कोई एक तेज दौड़ नहीं होती, बल्कि एक गहरा अभ्यास है जहां हर दिन आप खुद को थोड़ा और समझते हैं। आपने इन अध्यायों में जितना सुना है वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी असली ताकत दिखाने के लिए रखा गया था। नेतृत्व का बड़ा सच यही है कि यह बाहर से नहीं आता। यह पद, स्थिति या अधिकार से नहीं बनता। यह आप बनने से बनता है। जब आप शांत रहते हुए भी अपने मूल्यों को थामे रखते हैं, जब आप कठिन पलों में भी भटकते नहीं, जब आप दूसरों में भरोसा पैदा करते हैं, तब आप अपने भीतर वह प्रकाश जगा रहे होते हैं जो लोगों को आपके पास आने के लिए प्रेरित करता है। यही वह रूप है जहां आपकी उपस्थिति दिशा बन जाती है। शायद आपने महसूस किया होगा कि आपकी आदतें, आपकी समझ, आपकी संवेदनशीलता और आपके निर्णय ही असली कुंजी हैं। यही वे बिंदु हैं जो आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं और आपको अपनी दुनिया में प्रभाव डालने की शक्ति देते हैं। अगर आज आप थोड़ा भी अलग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा भी स्पष्ट, थोड़ा भी मजबूत, तो यह वही परिवर्तन है जो भीतर उठना शुरू हो गया है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला यह कि आप इसे सुनकर आगे बढ़ जाएं और धीरे धीरे सब कुछ धुंधला पड़ जाए। दूसरा यह कि आप इससे अपनी नई शुरुआत बना लें। वह शुरुआत जहां आप हर दिन थोड़ा और सजग होते हैं, थोड़ा और ईमानदार, थोड़ा और साहसी। अगर आप तैयार हैं तो आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई।
आगे और भी सीखें की हैं, और भी अध्याय, और भी गहराई। अगला ऑडियो सुने और अपने विकास को वहीं से आगे बढ़ाएं जहां आपने इसे छोड़ा है।